सुना दे। बोला रे पहले बनती हैं तकदीरें और फिर बनता है शरीर। और बोला कोई तो राजर, कोई भिखारी, कोई साधु, कोई संत, कोई फकीर, कोई कारण होगा, बिना कारण कोई भी नहीं है। अच्छा न्यू बता दे बूंदे मुंह का होगा कोई राजी है? सब क्यों छैल छींट होगा राजी है जमा न्यू बम्बड़ी वाली बात। पर भाई प्रारब्ध कटता नहीं है, प्रारब्ध टलता नहीं है, उसमें फेर बदल नहीं हो सकता। प्रारब्ध में तीन तरह के कर्म हैं। एक है क्रियामान कर्म, न्यूनो कर्म करया न्यून उसका परिणाम आ गया। एक है संचित कर्म, क्रियामान कर्म ईव कर्म कर दिया और गैल गैल फल नहीं मिल सकता, उसके लिए प्रकृति ने व्यवस्था करके देनी पड़ेगी। जब उसका भुगतान होगा वो संचित कर्म में आ जाएगा। और इन्हीं में से निकलता है प्रारब्ध। प्रारब्ध से मिलता है माँ का गर्भ, माँ के गर्भ से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। माँ, बाप, गाम, गाम का नाम और परिवार, पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक संपत्ति। वो भगवान घर में पैदा हो है, कोई टोटे में पैदा हो है। हाँ माँ न जाप्य में खुराक ना मिलती है, छोरा कड़े दंड बैठी मारा था, इतना टोटा भी है किसे का खखाट उठे है। रंग रूप कद काठी धन संपदा, रंग रूप स्वास्थ्य ये तो लेकर मानस पैदा हो है। दादा कैसे पद्मात्मा सुंदर शान कर्म का फल से, ये शान शक्ल सूरत सुंदर शान कर्म का फल से, और इसमें ना चल भरल चल से, इतनी भी नहीं है, बदलता नहीं है। तो अर्न्यू नहीं कहे बोले भाई दादा 100 साल आगे की कह गया, इस भजन ने सुन लियो, जगह जगह फरमाइश हो से इसकी सुन भी रखा होगा। पर खांड की रोटी है जय बबड़ का मारे मीठी लग है के कहे लोगों सब सोचे तकदीर के ये सब सोचे तकदीर के, और सब सोचे तकदीर के, माहे फकीरी आली और माहे फकीरी सब सोचे तकदीर के, सब सोचे तकदीर के, और माहे फकीरी आली माहे फकीरी सब सोचे तकदीर के, सब सोचे तकदीर के, और माहे फकीरी माहे फकीरी आली। आश्चर्य की बात सताई देख ले बाबा केवरा कड़े पैदा होया, केवरा कड़े भजन करे, आखिरी में कड़े समाधि बन रही है। गांव का नहीं, गवांड का नहीं, गोत का नहीं, और देख सारा गांव चंदा करे से लड्डू बनाओ से रुगा हलवा करे से, और वो चाय भी लिया, ये उसका कर्म का फल है। सब सोचे तकदीर के माए फकीरी आली, सारा गांव कान पड़वा लो, देखा नारायण के सही भी हो जाते। न्यू नहीं है जो रंडा रह जाएगा वो लालत पे पैर लेगा, ब्याह ना होया वो लालत नहीं पैरेगा, बिल्कुल नहीं पैरेगा। फकीरी विभाग से जिसके प्रारब्ध मनु है जन्मों जन्मों की प्यास ईश्वर के प्रति, उससे वैराग्य उत्पन्न होता है, और जिसको वैराग्य उत्पन्न होता है उसका परिवार से मोह भंग होता है, और जिसका परिवार से मोह भंग होता है वो फिर ईश्वर प्राप्ति के लिए घर छोड़ के चल रहे हैं। यो बाबा चरणदास देख ले, दाढ़ी बनवा के सही ब्याह ले, इतना सुतरा है, पर इसके तकदीर में, इसके प्रारब्ध में ईश्वर का भजन करना, ईश्वर की राह लिखी है, ये उड़े जाएगा। इससे धरती बनी अंबानी का ऐसा घर से 27-28 मंजिल का है, मानस वे 3-4 रहे हुए। अरे एक मानस रोड पर फुटपाथ पर सोआ है, उसका सूते का पानी मारे से खड़े होने बीमारी, उन्हें रोड पर सोने भी जगह नहीं है, आदि नहीं है, वो भी मानस है, वो भी मानस है, पहली कलिम के कैसे होए होए कित ठंडा कित गरम चले, को सत मजले को रह सके, कित ठंडा कित गरम चले, को सत मजले को चले, चित्तर मले से किसे चित्तर
साहब के भतीजे आए हैं, दरोगा जी, दिल्ली पुलिस, हृदय से सत्कार, सम्मान, वेलकम, अभिनंदन। देखो भाई, धन की 3 गति शास्त्रों में लिखी है। किसी का धन हो, पहली जो उत्तम गति लिखी है, बोले भाई इसका दान करे, ये उत्तम गति है। किसी का धन बतेरा हो, दान करना बस का ना हो, शास्त्र कहते हैं दूसरी गति, जिसको मध्यम गति कहा है, इस धन का भोग करे, इससे ऐशो आराम ले, ये मध्यम गति है। और किसी का धन बतेरा, न दान करना बस का, न भोग करना बस का, वो माया पर मुंह दाए पड़ा रहे, अति कंजूसी से कमाया हुआ धन, उसकी तीसरी गति है नाश। वो बोले अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके रुखाड़ी से करड़े तुम बैठे रहो। बोलिया जो हरी भजन करते नहीं, करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्य वेद वकील। ये बचता नहीं है, ये माया रुकती नहीं है, या अपना खुद रास्ता बनाओ शनि जी, इसका भयानक रूप होता है। अंग्रेजी डॉक्टर बोले फिर अंग्रेजी में बीमारी बताओ, 5 लाख जमा करा के फिर ऑपरेशन करे से। बोले जिसके मर्ज बैठ जाए दिल मना, उसको और दवाई लग गए ना, अपने की मान्या करता बा, जिसके शीख पर आई लग गए। अरे कौन जो मन की मेट भूख दे, पल में गल्ला दूर थूक दे, और बुरे काम में लाख फूक दे, त्रिपुन मुना एक पाई लग गए। भले भागो उस मानस के जिकी अच्छी जगह कमाई लग गए। ना देश कमाओ से ठेके दिया उसे, देश कमाओ सट्टे वाले नसूई वाले दिया उसे, देश कमाओ से डॉक्टर दिया उसे, पर भले भागो उस मानस के जिकी अच्छी जगह कमाई लग गए। इसी ने कहे भाई शरीर तो कोई भी अमर नहीं है, नाम अमर होता है। क्यों करो विशिष्ट काम करने से हो भाई, विशिष्ट ना देश ऊपर न छावर होए ना, और क्या किसा को वो कर तो क्या कर सके है। नहीं बोला इस माया तो हो जा है, माया तो क्यों कर हो जा है। नहीं बोले आए जब तो उगाड़े आए थे, कच्छा पर आगे बिना खंदाए, और मरा है जब कफन न भी को मोटा मत गेरो, फूकण नहीं देगा। जब भी उगाड़े जा था माया मिला साड़ा आए पाछे, या मिला सब बर्तन खाते रे, इन्हें बर्त्या करो, ये गुंडली मुंडली मार के ना बैठो। को कुआ प्याऊ, धर्मशाला, गौशाला, पाठशाला, चढ़वावा, पत्थर लगवावा, 5-7 पीढ़ी पाछे भी उसका वंशज आगे न्यू का देख भाई मेरे दादा ने बनवा रखा, देख नाम लिख रखा है। भूपेंद्र ठेकेदार जी के भतीजे हैं परवीन दैया जी, 500 रुपए का इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद। क्या कहा है? कोई यश दुनिया मत कर जैसे, को जोड़ जोड़ धन धर जैसे, यश दुनिया मत कर जैसे, जन्म कवारा मर जा किसे ने, ये कई कई तिरिया ब्याली, माए फकीर सब सोते तकदीर के, सब सोते तकदीर के, माए फकीर ओ कृष्ण प्यारे, तू आजा कलयुग में, कृष्ण प्यारे आजा कलयुग में, दुलारे आजा कलयुग में, कृष्ण प्यारे तू आजा ओ कलयुग में, हो कृष्ण प्यारे तू आजा कलयुग में। बाकी बात हो सब रोज गाम गाम का हाँ 2 इलेक्शन अपन किसी ने झूठे भी कह के देखा हो खट्टर, को झूठे भी बतलाओ किसी ने भी बेरा हो भी धरती वैसे, पर बाकी बात से कदे क्लास का मेंटर भी ना बनया और सुधा मुख्यमंत्री बन गया, वो पूछ पैड लियो ले, हर घर से निकले फकीरी लेने के लिए, गुरु के चरणों में खुद का शरीर समर्पित कर दिया, कान पढ़ा लिए, बाबा बन गया, और बाबा बन के भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उनका बाबा के भी राज करना लिखा है, टलता नहीं है। अरे और राजस्थान वाला सूत बैठ गया तो बाबा बालकनाथ ने देख लिया, बाब्या की सरकार अंती जा से थका टूटता जा से, इन बता किस्त दारू प्यार खड़ा की तहंडे किसका केस है बोली है, ये तो भागमय हो है भाई। और चौथी पीढ़ी का रईस नहीं पाओगा, चाहे गांव में लखा लियो, चाहे गवांड में लखा लियो, चाहे रिश्तेदारी में लखा लियो, चौथी पीढ़ी की रईस ही नहीं पाओगी।
धरती भी घूमो से और किसी का नंबर आओगा उसका रहेगा। अरे गांव गवान में कैसे देश में लखा लो, पहली पीढ़ी में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का राजा राज कर गया, दूसरी पीढ़ी में उसकी बेटी इंदिरा गांधी राज कर गई, तीसरी पीढ़ी में सोनिया राजीव राज कर गए, चौथी पीढ़ी आ गई उन पप्पू कहने लगी। इब देख लो चौथी पीढ़ी आई, आते आते उन नौरों के मुख में चौथी पीढ़ी की रईसी नहीं रहती है। दादा कैसे ठीक है परम पति पद पारे से को शरबत ना मीठा से परम पति पद पारे से कोई शरबत ना मीठा सदा व्रत लारे हस किसे सदा व्रत लारे हस किसे रया भी खमांगे गाली माए फकीरी सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के माए फकीरिया माए फकीरिया। अनवंत सिंह जी 100 रुपए का इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद। श्रीमान जी 100 रुपए का इनाम दिया, बार बार धन्यवाद। बात तो वे यहाँ पर प्रचारी का रोल ईश्वर ने इस मेले में दिया है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि समाज में जरूर ये चर्चा होगा। रण भक्ति और दान भाई तीनों काम जवान या बुढ़ापे में नहीं होगा। और ये क्या होगा, बुढ़ापे में कुछ है नहीं होगा। और मोटा हिसाब से जो काम जवानी में नहीं होया बुढ़ापे में तो होगा ही नहीं। इस जवानी में जो रेस 100 मीटर का शूट मार दे बुढ़ापे में लग गए है, उठ्या बैठा खो जानता नहीं, आ आ करके तो लोट बैठे है पांच जगह क्या मैं जुड़ लिया तांगे मुंबई में तो हो लिया काम। वजन भी नहीं हुआ है। अगर जवानी में नहीं आदत पड़े नहीं भजन का रस आया तो बुढ़ापे में नहीं आवेगा, न्यूए मरना पड़ेगा। और न्यूए मर गए तो न्यू समझ ले जीवन खराब कर दिया। और जीवन को उल्लू बत्तख का नहीं कर दिया, मानव का कर दिया। मानव के मर पशु पक्षी के में ये अंतर है कि ये चोला मिले तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और चोले में नहीं है। इतना बड़ा अनमोल मौका खो दिया क्या मैं, छोटे छोटे स्वादा में, छोटी छोटी बातों में, नकली बातों में इतना अमूल्य मौका आदमी ने खो दिया कि वो भगवान से भी मिल सकता था। एक आदमी को समर्थियान मुँह राम का नाम ले दे सुधा स्वर्ग मजा मौका लिया है ना जा निवले ना क्यों लिया जाओ लाला जी कह दी निवले मर्तियान लेंगे और सारी उम्र धंधा करेंगे। निवले लाला जी मर्तियान चाण से क्यों कर लिए देगा। निवला छोरा था लाला जी का नाम राम धर दिया, निवले मरूंगा जी छोरे तो बुलाऊंगा राम राम करूंगा। एक दूसरा छोरा था उसका नाम किरसन धर दिया, निवला के किरसन किरसन करूंगा सुधा स्वर्ग में जाऊंगा। सारी उम्र अच्छे बूढ़े काम करे और बुढ़ापे में दुकान पर दो कब्जा राम किरसन ने कर लिया। लाला जी खाट में गल गया, पैरालाइज हो गया, अड्डा मुंह हो गया, आँख लकड़ी रहे राड़ पड़े जा जी नहीं लकड़े। राम धोरा रहे तो राम राम रख, किरसन धोरा रहे तो किरसन किरसन रख जी नहीं लकड़े। राम दुकान पर किरसन सेवा में और लाला जी की आंख लकड़ी सांस खींच खिंचावा किरसन सोचा ही मरेगा। और वो न्यू फोन में लावा भैया राम जल्दी आ जा बापू तो किरात जागा। और राम दुकान पर ताला मार के भाजा घर और किरसन किरसन करे सांस अटक गया जी नहीं लकड़े। और जैसे ही राम भीतर बढ़िया किरसन किरसन करना तो भूल गया, माथा हाथ लागने बोले आराम खोरो दोनों आड़े सो तो दुकान पर कौन से। और न्यू कहते हैं फक दे जी लकड़ी गया। कहने का उद्देश्य है जो सारी उम्र वृत्ति है आखिरी में वाहे आओगी। जवानी में इसने समझन लाग जब मड़ा मड़ा मानस रस ला ले तो बुढ़ापा जैसे जैसे आए तो वो समझ जाए। मरण तभी वो ड्रेस है जो खोट में है ना, तो ये तो एक प्रकृति क्रिया है कि 1000 जन्म हो लिए 1 लाख और सारा देश मरा क्या का मैं नहीं मरू यहाँ हुई से। ये एक स्कूल में पढ़ा करते नहीं, जिस मास्टर का काम ना कर रहे होते उस मास्टर की घंटी तो डर लागता।
काम तो हम नहीं करते, मैं थाले तो डर लागता नहीं, फिर नहीं सोचते हे भगवान मैं थाला साइकिल पर कब पड़ जाए उसकी टांग टूट जाए, वो ही नहीं। हाँ माँ शाना खोट तुम करे, टांग मास्टर की टूट जाए, बहुत अच्छे शाबाश मगा। मरण तभी वो ड्रेस है जो खोट में है। दादा जगन्नाथ छोटे छोटे बोल गए, नहीं बोला किसी की दुश्मन है दुनिया, पर किसी को दिल से प्यारी है, उसी की है रहेगी भी, ये जिसको रास आ रही है। कह जगन्नाथ इस का वो केवल एक विधाता, उसके पास है सबके करे कर्मों का खाता। अरे बोला उसके पास जाने से फिर तू क्यों घबराता, अरे बोला वहां पर जाना है ना चाहता, जरूर कोई और बीमारी है, उसी की है रहेगी भी, है जिसको रास आ रही है, जो खोट में से वो सामना करना ही नहीं चाहता। और जो खोट में नहीं है वो आराम से मौत को भी गले लगा लेता है, उसने बेरा यो खेल है होना है। क्या कह दिया भला। लखमी संद बखत नचती भजन जन उजड़ जागी खेती। लक्ष्मी संग बखत नचती भजन जन उजड़ जागी खेती। आखिरकार रे तकिरे अरे जब बीत उमरिया जाती आए फकीर सब सोते तकदीर के, सब सोते तकदीर आर बाहर बाहर फकीर हरिओम।